ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन हैं तरसेम लाल जी, जिन्होंने बहुत लंबी चौड़ी जिज्ञासा प्रस्तुत की है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तरसेम लाल जी लिख रहे हैं, प्रणाम मुनिवर जी, प्रणाम तरसेम जी, प्रणाम, खुश रहिए जी। यूट्यूब पर लोगों का समाधान करते हुए जब लोगों के अनुभव सुनता हूँ तो कई बार लोगों के अनुभव सुनकर दंग रह जाता हूँ। जैसे ब्रह्म गुहा की यात्रा और स्वयं को सूर्य चंद्र सब कुछ मानना। जी, क्या जो ऐसा कहते हैं वह हकीकत में सच कह रहे हैं? क्या ऐसा समाधि अवस्था से पूर्व हो सकता है? क्या आधा या 1 घंटा साधना करने वाले ये सब कर सकते हैं? क्या ध्यान योग की उच्च अवस्था को प्राप्त किए बिना यह सब कर सकते हैं? क्या वे यम नियमों का पालन कर रहे हैं? बहुत सी बातें हैं जो इन स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर फिर कैसे कोई शंका रह सकती है? जब कोई भीतर शंका ही न रहे तभी तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ऐसे कई दिनों से मन में प्रश्न उठ रहे थे। कृपया शंका समाधान करें, आपका सेवक। तरसेम जी, आपने अपने मन में जो कुछ उठ रहा था सब कुछ प्रकट कर दिया है। और हाँ, मैं हमेशा साधकों से यही कहता हूँ कि अपने मन में कोई शंका प्रकट नहीं होने दें, और यदि शंका प्रकट हो गई है तो उसका तुरंत समाधान करें, क्योंकि शंका आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि शंका का समाधान नहीं किया गया तो यह आपकी साधना को अवरुद्ध कर देगी। और तरसेम लाल जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है, कुछ दिन से ये प्रश्न मन में उठ रहे थे। तो जब आपके मन में ये प्रश्न उठने लगे थे उसी समय प्रकट कर देने चाहिए थे, क्योंकि उलझन यदि मन में कुछ उठ जाती है तो वह निश्चित रूप से हमारी साधना के लिए बाधा बनती है। चलिए, आपने जो लिखा है उसे सुलझाते हैं, विश्लेषण करते हैं। आपने लिखा है, यूट्यूब पर लोगों का समाधान करते हुए जब लोगों के अनुभव सुनता हूँ तो कई बार लोगों के अनुभव सुन करके दंग रह जाता हूँ। अब आप दंग रह जाते हैं, अनुभव ही ऐसे आ रहे हैं, मैं भी क्या करूँ, आपको दंग रहना पड़ेगा। यह प्राकृतिक घटना है, इस YouTube चैनल के माध्यम से घटने वाली। जैसे ब्रह्म गुहा की यात्रा और स्वयं को सूर्य चंद्र सब कुछ मानना। जी, क्या जो ऐसा कहते हैं वह हकीकत में सच कह रहे हैं? तरसेम जी, जो ऐसा कह रहे हैं वे हकीकत में सच कह रहे हैं या नहीं, यह तो कहने वाले ही जाने। किंतु हाँ, कोई इस प्रकार से झूठ भी क्यों बोलेगा? कोई साधक साधिका यदि अपना इस प्रकार का अनुभव व्यक्त कर रहा है या कर रही है तो उन्हें इस प्रकार से झूठ बोलने की कहाँ आवश्यकता है। और हाँ, जिन भी बहन ने और भाई ने अपना स्वयं का
जो साधना से संबंधित अनुभव व्यक्त किया है, तो निश्चित है ऐसा अनुभव साधना के मार्ग पर आता है, बिल्कुल आता है। और इसी वजह से यदि अनुभव हुआ है तभी व्यक्त किया है, बिना अनुभव हुए इस प्रकार का अनुभव कोई व्यक्त भी कैसे कर सकता है। आगे आपने लिखा है, जी क्या जो ऐसा कहते हैं वह हकीकत में सच कह रहे हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि सच ही कह रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले इस प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि झूठ को तो शब्दों से ही पकड़ लिया जाता है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि सच बोल रहे हैं और सच ही कह रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के अनुभव साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से आते हैं। क्या ऐसा समाधि अवस्था से पूर्व हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किंतु हाँ, जिन्होंने भी ये अनुभव व्यक्त किए हैं, मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि वे कितने वर्ष से साधना कर रहे हैं और कितने घंटे तक ध्यान का अभ्यास करते हैं, कितनी देर तक ध्यान में बैठते हैं। जिन्होंने जिस प्रकार से अपना अनुभव प्रकट किया है, मैंने उसी अनुरूप उसका विश्लेषण किया है। इसलिए हो सकता है जो साधक इस प्रकार के अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें 10 साल, 15 साल, 20 साल साधना करते हो गए हों। और हाँ, ब्रह्म गुहा में प्रवेश वाला जो वीडियो है, बहन रूबी गुप्ता जी ने शायद वहाँ पर अपना आत्म अनुभव प्रकट किया था। तो निश्चित रूप से उन्होंने लिखा भी था किसी दूसरे स्थान पर कि उन्हें साधना करते हुए 15 वर्ष हो गए हैं। तो निश्चित है 15 वर्ष तक यदि कोई गंभीरता से साधना करता है या कोई साधिका करती है साधना इतनी, तो निश्चित रूप से 15 वर्ष में कोई भी साधक इस स्थिति में सहजता से पहुंच सकता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। क्या आधा या 1 घंटा साधना करने वाले यह सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आधा 1 घंटा साधना करने वाले यह सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किंतु हाँ, मैंने उन साधक भाइयों बहनों से समय नहीं पूछा है कि वे कितने घंटे साधना करते हैं। हो सकता है उनकी साधना कई घंटों की रहती हो। क्या ध्यान योग की उच्च अवस्था को प्राप्त किए बिना यह सब कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ लक्षण हैं जो इन वीडियोस में प्रकट किए गए हैं, वे उच्च स्थिति को प्राप्त योगियों के हैं, सामान्य योगियों के नहीं, सामान्य साधकों के नहीं। क्या वे यम नियमों का पालन कर रहे हैं? अब जहाँ तक बात है यम नियमों की, तो यम नियमों में पूर्ण रूपेण बंधना साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधक के लिए कोई भी विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह स्पष्ट रूप से समझने की बात है। सारे के सारे यम नियमों में बंधने की विशेष रूप से इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जितना अधिक आप यम नियमों में रहेंगे उतना ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी यम नियमों के संबंध में जो विश्लेषण है वह अधिकांशतया गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप ब्रह्मचर्य को ही समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य को जिस प्रकार से महिमा मंडित किया गया है, उस प्रकार से वास्तविक रूप में ब्रह्मचर्य का साधना मार्ग पर विशेष महत्व दिखाई नहीं देता। हाँ, ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या ही कहीं न कहीं गलत की जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य आवश्यक तो है, लेकिन अलग दृष्टिकोण से। इसलिए आप यम
और नियमों की बात कर रहे हैं तो यम नियम भी सामान्य रूप से पालन करने पर भी साधक इस स्थिति में पहुंच सकता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। बहुत सी बातें हैं, तो आपके मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यदि किसी साधक के घर का वातावरण अच्छा है, वहाँ पर चिंता फिक्र जैसी स्थिति नहीं है और साधना करने का वातावरण मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई भी साधक लंबी साधना करके इस स्थिति तक पहुंच सकता है, कोई समस्या नहीं है। जो इन स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनके अंदर फिर कैसे कोई शंका रह सकती है? तरसेम जी, मैं जब साधना करने लगा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहा हूँ। बस मेरा तो लक्ष्य यही था कि एक समय पर मुझे 30 माला गायत्री महामंत्र की अवश्य करनी है, बिना आसन बदले। अब जहाँ तक बात है, प्रारंभ में 1 माला करने में 20 मिनट लगते थे, तो 30 माला में कितना समय हो जाएगा। किंतु अनजान था, अनभिज्ञ था, बस एक जिद थी कि सुबह शाम, दोपहर को न सही, सुबह शाम तो मैं 30-30 माला जप करूं ही करूं। जैसे जैसे मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो कुछ होना था वह अपने आप होता गया। कई कठिनाइयाँ आई और उन्हीं उतार चढ़ावों से मैंने सब कुछ सीखा है, सब कुछ जाना है। बस हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा, और उसी का नतीजा मैं आप सबका मार्गदर्शन कर पाने के योग्य हुआ हूँ। इसलिए मैंने उस समय तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मेरे शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुभव घटित होने लगे तो योग्य मार्गदर्शक ढूंढने पर कोई मिला नहीं। फिर मेरी यात्रा शुरू हुई, फिर मैंने ग्रंथों को टटोलना शुरू किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मैं हिमालय की यात्रा पर भी गया, सोचा कि वहाँ पर कोई मिल जाए। महीनों महीनों मैं वहाँ पर भटकता रहा, किंतु एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो वास्तविक रूप में मेरा मार्गदर्शन कर दे। भटकते भटकते सिर्फ और सिर्फ माँ से प्रार्थना, सद्गुरुदेव से निवेदन, एक जिद कि माँ तू जिलाए तो अच्छा, मारे तो अच्छा, मैं साधना नहीं छोड़ूंगा, साधना नहीं छोड़ूंगा। और माँ ने मुझे मरने नहीं दिया और मैं आप सबके सामने बैठा हूँ। इसलिए यदि हमें पता न भी हो कि हम साधना कर क्या रहे हैं, तो भी निश्चित मानिए वह विज्ञान जो हमारे शरीर में घटने वाला है वह तो घटेगा। मुझे भी पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। जब ये ग्रंथ मैंने पढ़े, जब गोरखवाणी गोरख योग ग्रंथ को मैंने पढ़ा, जब मैंने उपनिषदों को पढ़ा, भगवान दत्तात्रेय द्वारा विरचित जाबाल दर्शनोपनिषद को पढ़ा और अनेकों उपनिषद हैं, जब इनका स्वाध्याय किया और आगम ग्रंथों का स्वाध्याय किया, तो मुझे पता चला कि मेरी तो कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूपेण जागृत हो चुकी है और ये सारे के सारे अनुभव कुंडलिनी जागरण के हैं। इसलिए तरसेम जी, जिज्ञासा की जहाँ तक बात है तो जिज्ञासा तो उठेगी, क्योंकि सामान्य साधक को पता ही नहीं होता है कि जहाँ पर वह पहुँच गया है उस स्थिति को क्या कहते हैं, वह क्या स्थिति है। और जहाँ तक बात है मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, इस प्रकार का अनुभव भी
यदि किसी साधक को हो जाता है तो भी वहाँ से किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भगवान के द्वारा या किसी शक्ति के द्वारा प्रकट हो करके यह नहीं कहा जाता कि यह ऐसा है। बस आपके अंदर यदि कोई प्रश्न उठ रहा है और आप बहुत बड़ी उलझन में हैं, परेशानी में हैं और आप दृढ़ता से डटे रहते हैं, तो आपके अंतस्थ से ही जवाब आता है, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। वह कोई और नहीं, वही शक्ति होती है जो आपके अंदर विद्यमान हो गई है। वह वही शक्ति होती है जो जगत जननी माँ होती है। जगत जननी माँ ही स्वयं आपके अंदर से भाव व्यक्त करती है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, और आप वैसा करते हैं और आप समस्या से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी भाई बहन उच्च स्तर पर पहुँच करके अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वे गलत जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद भी मन में शंकाएं निश्चित रूप से रहती है। और हाँ, मैं आप सबका मार्गदर्शन कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर भी नहीं कर सकता था, और सिर्फ साधना करके भी नहीं कर सकता था। क्योंकि यदि मेरे पास सिर्फ साधना होती तो मैं वास्तविक रूप में शब्दों में आपकी स्थिति को व्यक्त नहीं कर पाता, और सिर्फ मेरे पास ग्रंथों का ही ज्ञान होता तो मैं आपकी स्थिति को समझ ही नहीं पाता, मैं आपको मार्गदर्शन दे ही नहीं पाता, मैं आपकी उलझन एवं कठिनाई को पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए दोनों साथ चलते हैं तभी वास्तविक स्थिति को समझा एवं समझाया जा सकता है। इसलिए आपका यह जो प्रश्न है, आपकी यह जो जिज्ञासा है, आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या इस स्थिति पर पहुँचे हुए साधकों के मन में भी कोई जिज्ञासा रह सकती है, बिल्कुल रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि उन्होंने उच्च स्तरीय ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है और वे नहीं कर रहे हैं, यदि वे स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ उनके पास हैं जिनमें ऐसा ज्ञान है, तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी स्थिति का पता चलता रहेगा, वे समझते रहेंगे। किंतु ग्रंथ नहीं है तो उलझनग्रस्त रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे साधक अपनी स्थिति को जानने के लिए योग्य व्यक्ति के समक्ष जिज्ञासा अवश्य प्रकट करेंगे। आगे आपने लिखा है, जब कोई भीतर शंका ही न रहे तभी तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़िए, जो सामान्य नियम मैं बताता हूँ उनका अनुसरण करते हुए चलते जाइए, आप निश्चित ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर भी आपके अंदर प्रश्न बचेंगे, निश्चित रूप से बचेंगे। इसलिए यह तो निश्चित नहीं है कि वहाँ पर पहुँचा हुआ व्यक्ति पूर्ण प्रश्नों से रहित हो जाता है, क्योंकि सुखदेव मुनि जी जो स्वयं महाज्ञानी थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया था, किंतु वे स्वयं मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। मैं कैसे जानूं, कैसे मानूं कि यही ब्रह्म ज्ञान है। वेद व्यास जी स्वयं उन्हें आश्वस्त नहीं कर सके। तब उन्होंने सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा और राजा जनक ने स्पष्ट रूप से भौतिक जगत का सहारा लेकर के कुछ घटनाओं को क्रियान्वित करवा करके सुखदेव मुनि को उस स्थिति से अवगत करवाया कि मुनि श्री, आप इस समय निश्चित रूप से
ब्रह्म ज्ञानी हैं। आप जानने योग्य तत्व को जान चुके हैं। मैं आपको कुछ भी इससे आगे सिखाने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए जब ऐसे महान ऋषि मुनियों की स्थिति भी ऐसी हो सकती है, तो जो सामान्य जन साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसकी स्थिति ऐसी क्यों नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। हाँ, ये सब अनुभव से ही, ज्ञानी जनों से ही समझा जाता है। और गुरु की आवश्यकता, मार्गदर्शक की आवश्यकता इसीलिए होती है। समझता हूँ कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।